हेलो फ्रेंड्स। आज है 22 मई, तो आइए देखते हैं 22 मई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस एपिसोड का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में 20 मई 2024 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है इराक या ऑप्शन डी है ईरान। सही जवाब है ऑप्शन डी, ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। और हाल ही में 20 मई को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लायान का निधन हो गया है। और यह दुर्घटना ईरान के अजरबैजान सीमा के पास तब हुई जब अजरबैजान की सीमा पर ईरान और अजरबैजान के ज्वाइंट प्रोजेक्ट किज क्लासी डैम का उद्घाटन करके लौट रहे थे। इब्राहिम रईसी जून 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे और वह ईरान के इस्लामी रिपब्लिकन पार्टी ईरान से संबंधित थे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है कर्नाटक या ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। और दोपहर 12:35 पर काम्या ने एवरेस्ट की चोटी पर भारतीय तिरंगा लहराकर देश का नाम रोशन किया है। और काम्या के साथ उनके पिता भी थे। बेटी ने पिता को पीछे छोड़ते हुए एवरेस्ट के शिखर पर पहला कदम रख इतिहास रच दिया। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है कांस्य पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है स्वर्ण पदक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। हाल ही में भारत की दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में 55.07 सेकेंड के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। दीप्ति ने अमेरिका की ब्रियाना क्लार्क को 55.12 सेकेंड के विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो उसने पिछले साल पेरिस में बनाया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल की जोराया टेरबिक को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है? ऑप्शन ए है नीदरलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है चीन या ऑप्शन डी है जापान। सही जवाब है ऑप्शन ए, नीदरलैंड। हाल ही में नीदरलैंड में तनाव से जूझ रही एक 29 साल की युवती जोराया टेरेबिक को मई 2024 में इच्छा मृत्यु के लिए परमिशन मिल गई है। उसने 2020 में सहायता प्राप्त इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया था। और जोराया कई सालों से ऑटिज्म और असहनीय मानसिक परेशानियों से जूझ रही हैं। और ऑटिज्म से जूझ रहा शख्स खुद को मारने और चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और उसे बार बार आत्महत्या करने के विचार आते रहते हैं। और जोराया को लगा कि अब उनकी समस्या का कोई हल नहीं है, इसके चलते इन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की थी, जो उनको मिल गई। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका या ऑप्शन डी है चीन। सही जवाब है ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। हाल ही में जापान और अमेरिका ने 2030 के दशक तक हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। और इस परियोजना का लागत $3 बिलियन से अधिक है। इससे पहले इस पहल का उद्देश्य हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में IIBX का ट्रेनिंग क्लियरिंग बनने वाला पहला बैंक कौन बना है? ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी है बंधन बैंक। सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में SBI गिफ्ट सिटी
इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX का पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग बना है। SBI पहला बैंक है जिसने बुलियन ट्रेडिंग में अपनी IFC बैंकिंग इकाई की क्षमताओं को बढ़ाया है। और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में हुए वैश्विक इंटरनेट शटडाउन के मामले में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भारत या ऑप्शन डी है भूटान। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। हाल ही में 15 मई 2024 को एक्सेस नाउ और हैश कीप इट ऑन द्वारा इंटरनेशनल शटडाउन 2023 नाम से संयुक्त रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर दर्ज किए गए 283 मामलों में से 116 इंटरनेट शटडाउन भारत में हुआ है और भारत इंटरनेट शटडाउन के मामले में लगातार छठे साल सबसे ऊपर है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने अपने नियंत्रण वाले द्वीप न्यू कैलेडोनिया में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद हाल ही में 15 मई 2024 को आपातकाल लागू किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है यूक्रेन या ऑप्शन सी है रूस या ऑप्शन डी है यूक्रेन। सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। हाल ही में मई 2024 में हिंसा के बाद 15 मई 2024 को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा आपातकाल लागू किया है, जिससे यह खबरों में है। न्यू कैलेडोनिया प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीप है जो 177 सालों से फ्रांस के नियंत्रण में है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में पद्म भूषण विजेता नारायण बाघुल का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2020, ऑप्शन सी है 2010 या ऑप्शन डी है 2012। सही जवाब है ऑप्शन सी 2010। हाल ही में बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज नारायण बाघुल का 88 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है और नारायण बाघुल को भारतीय बैंकिंग के भीष्म पिता के रूप में जाना जाता है और नारायण बाघुल ICICI बैंक के सुधार के लिए जाने जाते हैं और नारायण बाघुल तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 16 मई, ऑप्शन बी 18 मई, ऑप्शन सी है 20 मई या ऑप्शन डी है 27 मई। सही जवाब है ऑप्शन सी 20 मई। मधुमक्खी और परागकणों के महत्व के साथ साथ उनके सामने अनेक आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यह था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।